मेरे को रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। अच्छा ठीक। अच्छा देखो, हम लोग का 3 क्वेश्चन बाकी है, 8, 9, 11, ये 3 क्वेश्चन बाकी है और एमसीक्यू करने से कंप्लीट होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 से ही स्टार्ट करेंगे मेरे। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, देखो इसमें बोला है कि द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, ठीक है, नाम ऐसा shows 8,36,400 as balance at bank as on 31st December. नहीं, ये कभी और किया होगा इसलिए उसमें तो नहीं। गड़बड़ वाला वाला किया, 8 वाला तो मैंने नोट कर लिया, चेक कर, मेरे हिसाब से तो नहीं किया। कौन सा, कितना नंबर क्वेश्चन? नहीं, ये नहीं किया, ये मैंने नोट डाउन, ये शायद आगे किया हो, तो पहले जब मैंने करवाया, हाँ वो किया हुआ होगा, उसके साथ कंफ्यूजन। अच्छा तो देखो यहाँ पर बोला है कि 8,36,400 बैलेंस है बैंक में एज ऑन, नहीं बैंक में क्या था, द कैश बुक ऑफ मिस्टर एज द बैलेंस एट बैंक। अच्छा, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में ये दिख रहा है ऑन 31st December 2022, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। मतलब पासबुक के साथ ये नहीं मैच हो रहा है, ये कैश बुक के बैंक कॉलम में दिख रहा है। फिर इन्होंने जो है चेक किया, चेक करने के बाद इनको पता चला क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। On 15th December 2022, the पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम दिखा है, अब देखते हैं लास्ट में हमें करने क्या। अच्छा, कुछ नहीं बोला इस क्वेश्चन में, मतलब हम लोग को क्या करना है, हाँ बोला है प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इसमें क्या है ना, देखो एक हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नॉर्मली बीआरएस हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए पता है? नॉर्मली बीआरएस हमें वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे प्रिपेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें अपडेट जो है हमेशा मिलते रहेगा। अगर हम लोग पूरा साल खत्म होने के बाद अगर बीआरएस बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, मतलब काफी हेडेक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बीआरएस कैसे बनाना चाहिए, वीकली या मंथली, मतलब रेगुलर बेसिस पे बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे एक साल में एक ही बार बनाए। देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम लोग को ना ईयर एंड में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने दिया है। देखो 31st December 2020, ठीक है। अब ये नहीं बोला है कि यही इनका ईयर एंड है। अब नॉर्मली हम लोग 31st December को क्या मान सकते हैं, ईयर एंड मान सकते हैं, ठीक है। अगर ईयर एंड है तो हमें क्या करना है, और अगर ईयर एंड नहीं है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हमें करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमें इसको 2 पार्ट में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग मानते हैं कि 31st December, नेटवर्क इश्यूज हो रहा है शायद इसीलिए एडमिट है, शायद तो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
हम लोग दो पार्ट में करेंगे जो बोल रहे थे, तो एक बार लिखो इलास्ट्रेशन 8 को हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा। एक तो हम लोग ऐसे करेंगे, इफ, ये एजम्पशन के साथ, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2000, कितना ईयर है, 22। और ऑप्शन बी हम लोग करेंगे, इफ द बुक्स आर क्लोज्ड, एजम्पशन है, ठीक है, क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2022। मतलब एक बार मान रहे हैं कि 22 का 31 दिसंबर ईयर एंड है, और एक बार मान रहे हैं कि ईयर एंड नहीं है, ठीक है, ये क्लोज नहीं है, ये अगर क्लोज है। तो अगर हम लोग 31 दिसंबर को इसे क्लोज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को यहाँ पर प्रिपेयर करना है एडजस्टेड या एमेंडेड कैश बुक एंड बीआरएस। और अगर हम लोग ये एजम्पशन के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2022 इनका ईयर एंड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाएंगे, हम लोग एमेंडेड कैश बुक नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमें कैश बुक बनाने बोला नहीं है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, सिर्फ सिर्फ बोला है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब तो एडजस्टेड कैश बुक बनाने नहीं बोल रहा है, क्या बनाने बोला है, सिर्फ बीआरएस बनाने बोला है। मतलब ये कौन से एजम्पशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया गया है कि 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर ये लोग बार बार बीआरएस बनाते हैं, तो फिर कैश बुक एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मान लो एक ही बार पूरे साल में एक बार बीआरएस बनाते हैं, तो तब हमें कैश बुक को भी क्या कर लेना चाहिए, एडजस्ट, ताकि हमारा बीआरएस स्टेटमेंट क्या हो, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो है फ्रीक्वेंटली बीआरएस बनाते, तो फिर कैश बुक का एडजस्ट करने का क्या जरूरत है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली बीआरएस बनाएंगे तो वो तो हर बार एडजस्ट होते ही जाएगा, तो फिर कैश बुक को तो अमेंड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए तो अगर फ्रीक्वेंटली बीआरएस बना रहे हैं, तो फिर हम लोग ये मान के चलेंगे कि 31 दिसंबर इनका ईयर एंड नहीं है। तो अगर सिर्फ बीआरएस बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखो, तो नॉर्मल जैसे स्टेटमेंट होता है वैसे ही बन जाएगा, बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2020, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। ये याद रखो, अगर बार बार बीआरएस बनाते हैं तो फिर कैश बुक को एडजस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक ही बार बनाते हैं तो फिर कैश बुक को एडजस्ट करेंगे ईयर एंड में, कुछ अगर अमेंड करना है उसके बाद ही बीआरएस बनाएंगे, ताकि बीआरएस का प्रोसेस जल्दी चले, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ था। तो कैश बुक दिया हुआ था, ये देखो, कैश बुक का 1,36,400। और ये कैसा बैलेंस दिया हुआ था, कुछ नहीं बोला हुआ था, कुछ नहीं बोलने से, हाँ, पॉजिटिव वाला, मतलब डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम लोग प्लस में लिखेंगे। तुम लोग का वर्किंग नोट कैसे बनेगा, पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन दिया है, on 15th December 2022 the payment side of cash book was undercast, मतलब कम एडेड है, 10,000 से कम खर्चा दिखाया है कैश बुक में। तो फिर पासबुक में क्या इम्पैक्ट आया होगा, 10,000 से पासबुक ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, अंडरकास्ट है बोल के कम नहीं आएगा, वो तो कैश बुक अंडरकास्ट है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, पेमेंट साइड 10,000 रुपए से कम दिखा है, लेकिन ऐसा बैंक में गलती हुआ ऐसा तो नहीं बोला, नहीं तो बैंक का तो अपना उतना ही खर्चा दिखेगा, तो बैंक कितने से कम दिखेगा, 10,000, ठीक है, बैंक अपना 10,000 से ही ना कम दिखेगा। अच्छा, अब बोल रहे चेक फॉर 1,31,000 इशू किया, इशू करने का मतलब किसी को चेक देना, 25 दिसंबर को वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहाँ होता है, कैश बुक में। तो हम लोगों ने चेक इशू किया बट उसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं किया, तो पासबुक में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, बोलो, क्या आना चाहिए, चेक इशू किया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं की।
हाँ पासबुक माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो अब नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें तो कुछ बोला नहीं है पासबुक में माइनस हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कैश बुक में प्रॉब्लम है, पासबुक में हो गया। अगर पासबुक में नहीं होता तो वो सेंटेंस पासबुक रिलेटेड होता ना, अब सेंटेंस तो मेरा कैश बुक रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,31,000 वहां माइनस हुआ है। ये यहाँ पर तो हमें कैश बुक में क्या नहीं हुआ वो बोल रहा है, तो इसका मतलब एज्यूम्ड है कि पासबुक में वो सही सही हुआ है। ठीक है, हम लोग दोनों तो गलत नहीं मान सकते, अगर दोनों जगह पे प्रॉब्लम है तो वो लोग बताएगा ना क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम बता रहे वही हो। ठीक है, जो नहीं बता रहे वो ठीक है। जैसे ये वाला था कैश बुक में अंडर कास्ट हुआ, तो फिर हम लोगों ने एजम्पशन क्या लिया, पासबुक में ऐसा कुछ नहीं, वैसे ही करना होता है। वन डिपोजिट 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, किसी ने 1,50,000 डिपोजिट किया जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 1,50,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, मतलब ये लास्ट वाला मतलब क्या हुआ, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, बैंक कॉलम, हाँ, और पासबुक में लेकिन एक ही कॉलम होता है, बैंक कॉलम ही होता है। ठीक है, और कैश बुक का भी तो यहाँ हम लोग बैंक कॉलम ही यूज करेंगे, लेकिन बोल रहा है रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये बोल दिया है, तो ये बैंक कॉलम नॉर्मली कैश बुक को ही डिनोट करता है, बट फिर भी यहाँ पर बोल रहा है एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, तब इसका मतलब पासबुक का बात कर रहा है कि पासबुक के बैंक कॉलम में नहीं गया। वैसे पासबुक का एक ही कॉलम होता है, पासबुक में तो कोई ऐसा अलग नहीं होता, एक विथड्रॉल और एक डिपॉजिट होता है जो कि बैंक का ट्रांजैक्शन को ही बताएगा, क्योंकि बैंक में हुआ ट्रांजैक्शन तो बैंक ट्रांजैक्शन को ही बताएगा। अच्छा, तो बोलो 1,50,000 क्या होना चाहिए, चलो पहला लाइन तो समझ में आ रहा है कि 1,50,000 डिपॉजिट हुआ है, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है, बट दूसरे वाले में इसका मतलब नहीं हुआ है, तो बोलो पासबुक में 1,50,000 क्या दिख रहा हो, डिपोजिट बोल रहा है, बस रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये ये पीछे का सेंटेंस का कुछ अलग मतलब है मेरे हिसाब से होना चाहिए, कैश बुक में डिपॉजिट हुआ है एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, बस मतलब ऐसा बोल रहा है कि रिकॉर्ड होना चाहिए था एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, बैंक कॉलम लेकिन कैश बुक को ही रिलेट करेगा, वो तो पासबुक को करेगा नहीं, फिर इसका मतलब क्या होता है, वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर, बैंक कॉलम लेकिन कैश बुक को ही बताएगा, इस लाइन का मतलब जो है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, as if there is no bank column there in, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे कैश बुक में कोई बैंक कॉलम नहीं होगा तो फिर हम लोग तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, अगर कोई बैंक कॉलम नहीं होता, अगर कोई डिपॉजिट करेगा तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ता, बट एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, लेकिन वहां बैंक कॉलम में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा बोलना चाह रहा है, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन, बट बैंक कॉलम में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा बोल रहा है। छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज देखो, अब हम लोग का ये सेंटेंस जो भी बोले, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि किसी ने पैसा डिपॉजिट किया है जो रिकॉर्ड हुआ है। अब मुझे बोलो, अगर किसी ने पैसा डिपॉजिट किया है कैश बुक में, जो भी हो, हमें तो पासबुक का ट्रांजैक्शन लिखना है, तो बोलो ना पासबुक में क्या इम्पैक्ट है, ऐड होगा, वही कर देंगे। ठीक है, ऐड होगा, क्योंकि पासबुक में क्या इम्पैक्ट आएगा हमें तो उससे मतलब है। ठीक है, अब कैश बुक में जो है वो मुझे मेरे हिसाब से जो इंग्लिश है वो ये समझाना चाह रहा है कि एक ने डिपॉजिट किया है जो कि रिकॉर्ड होना चाहिए था कैश बुक में, अगर वहां कोई बैंक कॉलम नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है पॉइंट, बट जो भी हो देख लेंगे एक बार बाद में, ये इंग्लिश का मतलब थोड़ा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन पासबुक में क्या होना चाहिए, पासबुक में ऐड ही होगा, क्योंकि पासबुक में तो वो ट्रांजैक्शन वही हो जाए। फुल एक्सेल में भी आना ये वाला वो जो हमें इंटरमीडिएट हाँ, ये इंग्लिश ही अजीब सा है, देखो ना, तो ये इंग्लिश का मतलब ही थोड़ा अजीब सा है, सेंटेंस सेंटेंस थोड़ा अजीब सा नहीं है कि
ऐसा कैश हाँ पर जैसे people for the cash वहां बैंक कॉलम नहीं था, लेकिन अगर बैंक कॉलम नहीं है तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, वो भी तो बात हो गया ना। अच्छा ठीक है, अगर कैश कॉलम में भी रिकॉर्ड हुआ है तो भी हमें तो पासबुक का लिखना है, क्योंकि हमारा वर्किंग नोट तो पासबुक के हिसाब से चल रहा है। तो फिर मुझे क्या लिखना चाहिए, पासबुक में तो ऐड ही होगा, क्योंकि ये तो बोला नहीं कि वहां नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि वहां कैश बुक में बैंक कॉलम है, क्योंकि देखो बैंक कॉलम जो है वो पासबुक के साथ नहीं जाएगा। बैंक कॉलम जो लैंग्वेज है वो कैश बुक को ही रिलेट करेगा। कैश बुक में 3 कॉलम होता है, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ये पॉइंट तो डिस्काउंट को रिलेट नहीं कर रहा है। अब अगर हम लोग ऐसे मानते हैं कि 1,50,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया बट उस कैश बुक में बैंक कॉलम नहीं था। अगर हम लोग सीधा सीधा ऐसा भी मान लेते हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, बट क्योंकि मेरा वर्किंग नोट पासबुक के हिसाब से चल रहा है तो मुझे इम्पैक्ट किसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक में नहीं हुआ ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज के हिसाब से जाए तो देखो इंग्लिश पढ़ के तो ये लग रहा है कि रिकॉर्ड हुआ है बट उस कैश बुक में कोई बैंक कॉलम ऐसा बोल रहा है, तो फिर कहाँ जाके रिकॉर्ड हो गया होगा, कैश कॉलम में बाई चांस रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक है, अब डिस्काउंट में हुआ है ऐसा भी तो नहीं बोला है, वो तो एक अलग एरर। फिर भी अगर कैश बुक में एरर हो भी जाता है, हमें तो यहाँ पर वर्किंग नोट किसके हिसाब से बना है, पासबुक। तो पासबुक में तो मेरा क्या होगा, ऐड ही होगा। अब ये एरर जो है कहीं पर भी हो, ठीक है, एरर जो है वो कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं होने का हो, या फिर मान लो कि डिस्काउंट में चला गया या कैश बुक के कैश कॉलम में चला गया, जो भी हो, मेरा आंसर क्या आएगा, वो तो पासबुक में जाके ऐड ही होने वाला है। फिर भी यहाँ पर अगर इंग्लिश को देखें तो बोल रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ है बट इस कैश बुक में कोई बैंक कॉलम नहीं था, तो कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, तब कैश कॉलम में हुआ होगा। फिर भी मुझे तो पासबुक के हिसाब से लिखना है, तो कहीं भी रिकॉर्ड हो कैश बुक में जो भी एरर हो, मुझे तो उसे 1,50,000 ही वहां पर ऐड करना। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑन 18th December 2022 the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance in cash book। अच्छा, तो डेबिट बैलेंस था, ऐड हुआ था 18 दिसंबर को 15,260 प्रीवियस डे, मतलब पहले दिन शायद अकाउंट क्लोज हुआ होगा लेजर, और जब ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ उसे क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट बैलेंस तो डेबिट ही होगा ना। मतलब डेबिट बैलेंस कैसे आता है, किधर आता है बोलो, जब क्लोज हुआ था तो ऐसे, हाँ ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, डेबिट बैलेंस है तो ऐसे आया होगा। ठीक है, अब जब ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए, अगर हम लोग करेक्ट करते हैं तो किधर आना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ये अमाउंट दे दिया, अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन was brought forward as credit balance, मतलब ये करना चाहिए था, इसके बदले हम लोगों ने इधर डाल दिया, यही तो बोला है। ठीक है, अच्छा अब ये कहां पर हुआ है, कैश बुक में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को इसका इम्पैक्ट पासबुक में बताना पड़ेगा। अच्छा अब देखो बोल रहा है ऑन 18 दिसंबर 2022 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। कैश बुक में हम लोगों ने से क्रेडिट बैलेंस, तो पासबुक के साथ कैश बुक का जो डिफरेंस दिखेगा, पहले अमाउंट सोचो कितने का दिखेगा, तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या बैलेंस, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है। अब अगर हम लोगों ने इसका मतलब पासबुक में अगर सब चीज सही है तो पासबुक में इतना अमाउंट कितना दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब इसे क्रेडिट कर दिया तो फिर ये क्या हो गया, खर्चा। ठीक है, एक्सपेंस। तो 15,260 मैंने एक्सपेंस दिखाया, लेकिन मुझे दिखाना चाहिए था 15,260 प्लस, मतलब इनकम, या जो मेरा प्लस बैलेंस है। तो फिर मुझे अगर ठीक करना है तो 15,260 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस दिखा रखे, इसको प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इम्पैक्ट जीरो। अब मुझे नेक्स्ट फिर कितना करने से ये मेरा प्लस दिखेगा, 15,260, मतलब कितने से मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 15,260 एंड 15,260, तो डबल करके देखो कितना होता है, 30,520। अब ये 30,520 ये हम लोगों को पासबुक में क्या दिखाना पड़ेगा, पासबुक में ये बैलेंस कैसे दिख रहा होगा,
प्लस ही दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव बैलेंस था, हम लोगों ने गलती से उसे खर्चा दिखाया तो उसको रेक्टिफाई किया तो डिफरेंसेस कितने का दिखेगा 30,520, ठीक है। तो ये तुम लोग को प्लस करके दिखाना पड़ेगा, मतलब 15,260 इंटू 2, 15,260 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया? अच्छा ये वाला, ठीक है। तो ये हम लोग का प्लस हो जाएगा 30,520, ठीक है, 30,520। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो। अच्छा अब बोल रहा है ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक। तो ड्रॉ करने का मतलब चेक, मतलब चेक किसी ने दिया या हम लोगों ने किसी को दिया? हम लोगों ने किसी को दिया ड्रॉ, खुद ना अपने चेक को ड्रॉ करेंगे। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ December 2022 चेक एग्रीगेटिंग 7,815 वेयर इनकैश्ड इन December। अच्छा तो इतना सारा चेक हम लोगों ने दिया था, ठीक है। अब उसमें से कितना चेक जो है इनकैश्ड हुआ है? इनकैश होने का मतलब लोगों ने ये डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट से, ये अमाउंट कट गया, ठीक है। तो फिर मिसमैच कितने वैल्यू से दिखेगा? इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, उतने से दिखेगा। तो उतने से हमारा पासबुक क्या दिखेगा? पॉजिटिव, क्योंकि पासबुक में तो वो अमाउंट कटा नहीं ना, अगर वो लोग जाते तो कट जाता। 11,514 माइनस 7,815, देखो कितना 3,699, हाँ 3,699, 11,514 माइनस 7,815, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,699, और हम लोग को करना क्या पड़ेगा? क्या आंसर है हम लोग का? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना चेक इनकैश नहीं हुआ है तो फिर पॉजिटिव बैंक बैलेंस दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं फिर क्या बोला है। डिविडेंड फिर 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया 25,000। तो इसका पता नहीं होगा, ये देखो बाय यहाँ पर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और आगे और एक है बैंक बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट, ठीक है। मतलब बैंक ने एक इनकम कलेक्ट किया और सब्सक्रिप्शन के लिए खर्चा पे किया, बट कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ। तो पासबुक में क्या इम्पैक्ट आएगा? 25,000 तो इनकम था, तो 25,000 से बैलेंस बढ़ गया होगा बैंक अकाउंट में, और सब्सक्रिप्शन के वजह से 1,000 माइनस हो गया होगा। फिर बोल रहा है वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 was recorded twice in the कैश बुक। मतलब हम लोगों ने कैश बुक में दो बार क्या दिखा दिया, खर्चा या इनकम? खर्चा, ठीक है। तो फिर मिसमैच कितने का बनेगा पासबुक के साथ? एक 3,50,000 तो ठीक है, दूसरा 3,50,000, हाँ। तो यहाँ पर देखो एक 3,50,000, ठीक है, एक 3,50,000 एक्स्ट्रा दिखा दिया है, तो फिर हमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 7,000 करना पड़ेगा क्या? सोच के देखो कितना गलती है। एक 3,50,000 तो सही है, एक ही तो 3,50,000 गलत है। तो अगर मिसमैच हो रहा है तो कितने का बनेगा? एक ही 3,50,000 का बनेगा ना। तो वो 3,50,000 से हमें क्या दिखेगा पासबुक? एडिट दिखेगा। उन्होंने तो दो बार नहीं माइनस किया है ना, वो तो हम लोगों ने माइनस किया है। तो अगर हम लोग अपना खर्चा और उनका खर्चा, जैसे मान लो मेरा खर्चा मुझे 10 रुपए दिखाना था, मैंने दिखा दिया दो बार 10 रुपए, बैंक वाले ने एक ही बार 10 रुपए दिखा के रखा है, तो मेरे साथ उसका डिफरेंस कितने का दिखेगा? 10 ही का ना दिखेगा, ठीक है, बस वही। अब लिख लेना है, लिख। अच्छा अब प्लस वाला लिख लेते हैं पहले। प्लस में आ जाएगा 1,50,000 है पहले, ये 1,50,000 तो देखते हैं 1,50,000। डिपॉजिट 1,50,000 was recorded in cash book, डिपॉजिट, अच्छा यही वाला was recorded in cash book as if there is no bank column। Deposit was recorded in cash book as there is no bank column। वन लैख 50,000। फिर नेक्स्ट एक प्लस है 30,520, 30,520। अच्छा ये वाला क्या था? ब्रॉड फॉरवर्ड करने में हम लोगों से गलती हुआ, मिस्टेक
in brought forward 15,260 debit balance as क्रेडिट, नहीं क्या था, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर दिया था, ऐसे ही तो था, ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लस वाला कितना है, 3699 था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो माइनस करके मिला था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3699, 25,000 क्या था, डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 25,000, और 3,50,000 का क्या हुआ, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस, 2 बार रिकॉर्ड हो गया था कैश, ठीक है, 3,50,000, ये सब प्लस आइटम हो गया। अब माइनस का बचा 10, 13 और इधर से 1,000, ठीक है, तो हम पेज चेंज करेंगे, मेरा यहाँ पे जगह नहीं है। 10 वाला है चेक का जो गलत कास्टिंग हुआ था, सबसे पहला वाला यही था, हम लोग लेस करके लिखो, रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक, माइनस में जाएगा, लेस रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक, ये हो जाएगा माइनस साइड में 10,000। उसके बाद 1,31,000 का एक माइनस था, 1,31,000 का था, देखो चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम, चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम, ठीक है। और एक माइनस था 1,000, सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक डायरेक्टली, सब्सक्रिप्शन पेड बाय 1,000, ठीक है। अब देख लो प्लस साइड कितना आ रहा है, माइनस साइड कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, हम देख लेते हैं। माइनस, माइनस साइड इधर इतना ही तो है, 10 इधर क्या आएगा, 1,4 आएगा, 3 और 1 4, 2 आ रहा है, अच्छा 142,000, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस साइड ज्यादा है, तो लिखो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे एज पर पासबुक, कितना आ रहा है, 1,2,5,3, हाँ ठीक है, ये आना चाहिए, 1,25,300, नहीं 1 लाख नहीं है ये, 12 लाख, 12,53,619, 12 लाख, वो 13 लाख है ना, तो ये 12 लाख ही आ रहा है, 12,53,619, ठीक है। ये हम लोग इस बेसिस पे कर लिए, ये कौन से बेसिस पे किए, कि अगर हम लोगों का ईयर एंड ये वाला नहीं है तो हम लोग सिर्फ बीआरएस बना रहे ऐसे मानेंगे, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट अगर ऐसे हमें दे दे कि 31 दिसंबर 2022 का इनका ईयर एंड था और हमें बीआरएस बनाने बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैश बुक को एमेंड कर लेंगे। तो चलो यहाँ बोला तो नहीं है 2 तरीके से करने में, फिर भी हम एक बार कैश बुक जो है एमेंड करने से क्या होगा वो दिखा देते थे, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है, देखो यानी एमेंडेड कैश बुक, तो कैश बुक में सबसे पहले बैलेंस कितना था, उसी से तो हम लोगों ने बीआरएस स्टार्ट किया, तो देख के लिख सकते हो 8,36,400। अच्छा एमेंडेड कैश बुक में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या करना पड़ता है, जो भी अकाउंटेंट से गलती हुआ है उसका अपडेट कर सकते हैं, बैंक वालों से कोई गलती हुआ है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, जो यहाँ पर आएगा वो बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि उसका लॉजिक है अगर यहाँ पर रेक्टिफाई हो गया तो पासबुक के साथ तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, ठीक है।
अब पहला प्रॉब्लम देखो, बोल रहा है पेमेंट साइड कैश बुक का रॉन्ग कास्ट हुआ था, तो ये कैश बुक का प्रॉब्लम है, ठीक है, अकाउंटेंट का, तो ये हमें ठीक करना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों ने पेमेंट साइड कम दिखाया था तो खर्चा कम दिखाया था, तो अब कितने से खर्चा और दिखाएंगे? 10,000। तो खर्चा किधर लिखते हैं कैश बुक पे? इधर। तो इधर लिखो बाई रॉन्ग कास्टिंग बोल के लिख सकते हैं 10,000, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ये क्या हुआ, चेक 1,31,000 इशू हुआ था, बस नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, ठीक है। तो ये भी किसका गलती है? बैंक कॉलम किसको रिलेट करेगा? बैंक कॉलम कैश बुक, क्योंकि पासबुक में बैंक कॉलम बोल के नहीं होता है, सिर्फ विथड्रॉल डिपॉजिट होता है, और वो बैंक ही बैंक है, उसमें कोई कैश का तो बाइफर्केशन है ही नहीं, ठीक है। तो 1,31,000 हम लोगों ने जो इशू किया था वो बैंक कॉलम में नहीं लिया गया, मतलब हम लोगों ने चेक इशू का एंट्री अपने कैश बुक में नहीं किया। तो अभी करो तो किधर होता है चेक इशू का एंट्री? पेमेंट है तो चेक इशू करने का मतलब तो पेमेंट साइड जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई चेक इशूड नॉट एंटर्ड, ऐसे लिख सकते हो, इशूड नॉट एंटर्ड। तो अभी कर दिया, ठीक है, 1,31,000। अच्छा, और क्या होगा देखते हैं, जो कि अकाउंटेंट से गलती हुआ है या फिर उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। अब बोल रहा है वही वाला, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column therein। तो जो इंग्लिश था उसी के हिसाब से अगर हम लोग चले कि 1,50,000 रिकॉर्ड करने वाले थे हम लोग कैश बुक में, बट वहां पर कोई बैंक कॉलम नहीं था, तो अभी हम लोग एमेंडेड कैश बुक कौन से कॉलम पे बनाते? तो फिर बैंक कॉलम तो नहीं था, तो डेफिनेटली बैंक में तो रिकॉर्ड, बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, तो अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये चेक कैसा चेक है? डिपॉजिट वाला, मतलब हमें रिसीव हुआ था, तो फिर हाँ, जो रिसिप्ट साइड है उधर दिखाएंगे टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब ये कैश बुक तो है बट रिकॉर्ड गलत जगह पे हुआ है, या फिर बैंक कॉलम नहीं था इस वजह से ऐसे हुआ, ऐसे बोल रहा है। बाकी देखो बैंक कॉलम नहीं होने का चांसेस थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि इसके सेम चीज के ऊपर बैंक कॉलम का आगे ट्रांजैक्शन दिया, तो बैंक कॉलम तो इनके पास था, अब इन्होंने शायद गलत किया है रिकॉर्ड करते। फिर बोल रहे हैं ऑन 18 दिसंबर 2022 डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन, ये भी कैश बुक एमेंडेड में आएगा, क्योंकि ये भी तो अकाउंटेंट का गलती है, कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, ठीक है। तो 15,260 पॉजिटिव बैलेंस दिखाना था, इन्होंने 15,260 क्या दिखा दिया? नेगेटिव। तो मेरा कैश बुक में ये जो मुझे पॉजिटिव दिखना चाहिए था ये नेगेटिव दिख रहा है, तो फिर मुझे कितने से इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15,260 नेगेटिव दिख रहा है, तो उसमें 15,260 पॉजिटिव करोगे तो वो 0 हो जाएगा, फिर से 15,260 पॉजिटिव करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, मतलब वही उसका डबल हमें दिखाना पड़ेगा। तो डबल कितना आया था हम लोग का? किधर दिखाएंगे? पॉजिटिव दिखाना है तो डेबिट साइड दिखाएंगे ना, 30,522 एरर फॉर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, या रॉन्ग पोस्टिंग भी लिख सकते हैं, इसको पोस्टिंग भी बोलते हैं, कि जब हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड का पोस्टिंग किया तब गलत तरीके से किया। अच्छा इसके बाद देखो टोटल चेक जो ये था इसमें से इतना, अच्छा ये जो चेक वाला पॉइंट है, क्या ये एमेंडेड कैश बुक में आएगा? चेक हम लोगों ने इतने का ड्रॉ किया था, तो ये तो कैश बुक में जरूर एंट्री हो गया होगा, चेक इशू किया। अब उसमें से कुछ लोगों ने इनकैश करवाया, कुछ चेक इनकैश हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्या कैश बुक में हमें कुछ अमेंड करना पड़ेगा? नहीं होगा। फिर डिविडेंड का जो बात है सब्सक्रिप्शन, ये बैंक से डायरेक्ट हुआ है, बोल दिया है साफ साफ नॉट रिकॉर्डेड, मतलब हम अमेंड करेंगे, मतलब ये हम लोग का ओमिशन हो गया। तो डिविडेंड को रिसिप्ट साइड लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन को पेड साइड या फिर क्रेडिट साइड, जो बोलोगे। टू डिविडेंड 20 by subscription 1,000। और एक था शायद, देखो यहाँ पर बोल रहा है आउटगोइंग चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अच्छा कैश बुक में हम लोगों ने 3,50,000 का खर्चा 2 बार दिखा दिया, तो हम लोग का कैश बुक कितने से कम दिख रहा होगा? मतलब बाई साइड में 3,50,000 2 बार लिखा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए एक बार टू साइड में लिख दो 3,50,000, तो वो हो गया ना कैंसिल आउट। 2 बार पेमेंट था, एक बार रिसिप्ट में लिख देंगे, तो एक रिसिप्ट एक पेमेंट कट गया तो एक ही पेमेंट बचेगा, नहीं बचेगा। अगर हम लोग ये अकाउंट है, इधर हम लोगों ने लिखना था 10, हम लोगों ने
क्या किया, इधर फिर से 10 लिख दिया, तो इधर 10 लिखोगे तो वो कैंसिल आउट होके जो 10 बचना चाहिए वही ना बचेगा, तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से, तो यहाँ पर टू साइड में लिखो, टू चेक। लेकिन कितने से लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ डबल वबल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है ट्वाइस। अब देख लो और कुछ नहीं है, ये चेक करके देखो कितना आ रहा है बैलेंस 13,919 टोटल, 13,91920, और बैलेंस इधर आएगा, देखो कितने। ये आंसर सेम आएगा, ये बैलेंस तो सेम नहीं है, बैलेंस 8,36,400 से चेंज तो होगा ना, इतना सारा एडलेस होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। 1,49920 1,2,49920, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। हाँ तो चेंज तो होगा ही, चेंज करने के लिए तो क्या, 8,36,400 में अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो चेंज तो आएगा ही बैलेंस। अब इस बैलेंस को लेके हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बीआरएस में हम लोग का क्या क्या ट्रांजैक्शन आ जाएगा बोलो तो, सभी तो कैश बुक में आ गया, सिर्फ एक बचा है शायद, चेक करके देखो, सब कैश बुक में आया, 7th नंबर कैश बुक में आया, 6th नंबर आ गया, 5 नंबर नहीं आया, 4 नंबर कैश बुक में आया, 3, 2, 1 सब कैश बुक में आया, तो सिर्फ कौन सा आएगा बीआरएस में, 5 नंबर, तो 5 नंबर का क्या था वो हमें लिखना पड़ेगा, तो बीआरएस बनाएंगे, बीआरएस एज ऑन वही 31 दिसंबर 2022, पर्टिकुलर्स और रुपीस, रुपीस सॉरी प्लस माइनस, मैंने रुपीस रुपीस लिख दिया, रुपीस प्लस और माइनस। अच्छा, डेबिट बैलेंस आया हम लोग का, अभी जो हम लोगों ने एमिट किया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, तो प्लस साइड में लिखना पड़ेगा 12,49,920। अब अगर हमें पासबुक के हिसाब से चलना है तो हम लोग का एक ही ट्रांजैक्शन आ रहा है जिसमें कुछ चेक जो है वो इन कैश नहीं करवाया गया, तो पासबुक में उतने से पॉजिटिव दिख रहा होगा, वो हम लोग का बैलेंस कितना आया था, देखो माइनस करके 3,699 आया, तो थोड़ी देर पहले ही तो किया ना हम लोगों ने, देखो लिखा लिखा है ना हम लोगों ने वहां पर, ये आया था, तो अब ऐड कर दो, ऐड करोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर नॉट इन कैश, ये भी लिख सकते हैं, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो ऐड साइड में 3,699 ऐड करने से कितना आना चाहिए, वो बीआरएस का जो आंसर आया था ये भी सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, तो उसमें कितना आया था इसमें भी उतना ही आएगा, चेक करके देखो, मतलब 12,53,619 आना चाहिए, ये दोनों ऐड करने से डायरेक्टली, क्योंकि इसमें तो कुछ माइनस साइड में है नहीं, वही आएगा, प्लस साइड में ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें तो कुछ एडजस्ट करने वाला बचा नहीं, क्योंकि माइनस में तो कुछ है नहीं, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अगर नहीं आएगा तो फिर गलत हुआ है, आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही है, वो अमेंड करके इसको कर रहे हैं और उसको बिना अमेंड किए कर रहे हैं, तो बिना अमेंड किए करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे कर, अमेंड कर देंगे तो जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि बीआरएस में लिखने में टाइम लगता है ना, लेजर पोस्टिंग करने में तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये हम लोग का 8th नंबर था, चलो अब देखते हैं 9th नंबर, 9 और 11 ये दो बाकी है, ये वाला देखो, द फॉलोइंग आर द कैश बुक जिसमें बैंक कॉलम है एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 एंड अप्रैल 2022। अच्छा देखो, यहाँ जो कैश बुक बना हुआ है ये कौन से मंथ का है, अगर तुम लोग देखोगे तो देखो यहाँ कौन सा मंथ लिखा हुआ है, 3,3,3,3, इधर भी देखो 3,3,3,3, ठीक है, ये सब कौन से मंथ का हो गया, मार्च के मंथ का कैश बुक है, ठीक है। मार्च के मंथ का कैश बुक है, ठीक है। अच्छा, और पासबुक देखो कौन से मंथ का है, ठीक है,
पासबुक का मंथ कौन सा है? अप्रैल का है, ठीक है। और जो कैश बुक है वो मार्च के मंथ का है। हमें बोला है रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2022। बोल रहा है कि मार्च के हिसाब से हमें रिकंसिलिएशन बना के देना है, ठीक है। मार्च के हिसाब से रिकंसिलिएशन बना के देना है, मतलब हमें मार्च के मंथ में दोनों बुक्स में क्या मिसमैच है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? एक तो अप्रैल का है, एक मार्च का है, तो कैसे करेंगे? देखो जैसे कि एग्जांपल है, बोल रहा है कि ये कैश बुक में जो लिखा हुआ है कैश टू सेल्स, मतलब ये वाला क्या हुआ है? मतलब बैंक टू सेल्स है ना, बैंक कॉलम है, मतलब सेल करके क्या मिला था? चेक मिला था। अब ये चेक जो 3 लाख का है, ये चेक क्या यहाँ पर तुम लोग को कहीं दिख रहा है? देखो कहाँ दिखेगा बोलो तो, कौन से कॉलम में? डेबिट में दिखेगा कि क्रेडिट में दिखेगा? कहाँ ढूंढना पड़ेगा? क्रेडिट में ढूंढोगे, ठीक है। क्या क्रेडिट में 3 लाख दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मिसमैच नहीं हुआ है, इसका मतलब है वो चेक पहले ही क्या हो गया होगा? इन कैश हो गया होगा, ठीक है। इसी वजह से अप्रैल में उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अप्रैल के साथ चेक करेंगे तो उस तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 लाख का मिसमैच नहीं है। अच्छा, मुझे मार्च के साथ, अब देखो 65,000 जो है वो भी एक है बैंक टू राम, ठीक है। तो 65,000 कहाँ ढूंढोगे? वही क्रेडिट में ढूंढो, क्रेडिट में 65,000 है कि नहीं। लेकिन वो पटेल वाला है, ठीक है, उसमें नाम चेंज हो गया है, तो फिर राम वाला नहीं है, तो फिर पटेल का भी होगा। ये देखो 65 का, मतलब ये चेक इशू का, ये चेक रिसिप्ट कब हुआ था? हाँ, लेकिन अपडेट कब हुआ? लेकिन हम लोग रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। तो जब हम लोग ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो पटेल वाले 65,000 के लिए क्या दिखेगा? मिसमैच दिखेगा, क्योंकि मेरे कैश बुक में तो 65,000 पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन पासबुक में अगर ये अप्रैल में अपडेट हुआ है तो मार्च में नहीं हुआ था, तो मार्च में क्या दिख रहा होगा? मिसमैच, वहां नहीं दिख रहा होगा अपडेट। तो इस हिसाब से हमें चेक करना है कि कौन कौन सा हम लोग का मिसमैच है। तो जो दिखेगा वो यहाँ पर मिसमैच है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन जो क्वेश्चन किया था वहां पर हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि सेम मंथ का था यहाँ पर, लेकिन सेम मंथ नहीं है। ये कौन से मंथ का है? मार्च का है। और ये कौन से मंथ का है? अप्रैल का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो अब देखो जैसे ये राम वाला वहां नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये चेक जो मिला था वो क्या हो चुका है? वो अपडेट हो चुका था। फिर सिंगल वाला 2,70,000 वो भी देखो यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब वो भी अपडेट हो चुका है। फिर गोयल वाला 33 देखते हैं, हाँ दिख रहा है। वो कब अपडेट हुआ? अप्रैल में, मतलब मार्च में जब हम लोग ये बना रहे थे तब हमारा वो क्या दिख रहा था? गलत, मतलब उतने से वैल्यू पासबुक में कम दिख रहा होगा, तो मतलब 33 और 65,000 का मिसमैच दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों मिसमैच होगा। ये हम लोगों का डिपॉजिट साइड वाला हो गया। अच्छा, अब पेमेंट साइड का देखते हैं। यहाँ पर 2,60,000 देखते हैं, इधर क्या क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 2,80,000, 1,50,000, 200, 6,200। तो हमें ढूंढना है कि सेम ये चीज वहां कहाँ दिख रहा है। तो एक देखो, ये बाई रमेश 1,50,000, ये देखो टू रमेश 1,50,000, तो बाई रमेश मतलब हम लोगों ने रमेश को चेक दिया होगा 1,50,000 का। लेकिन वो चेक कर, मतलब चेक का इनकैशमेंट कब हुआ? 12 अप्रैल। तो जब 31 मार्च को रिकंसिलिएशन बन रहा होगा तब 1,50,000 से क्या दिख रहा होगा? ज्यादा, पासबुक ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 3,13,000 तो बैलेंस है, इसको क्या चेक करें? वो तो अपने हिसाब से निकला हुआ है। अच्छा, 1,50,000 के आगे का देखते हैं, 40,000 सुरेश पाटिल मोदी, ये चेक करते हैं। सुरेश पाटिल मोदी, ये चेक करते हैं। सुरेश यहाँ कुछ नाम नहीं है, पाटिल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर वो दो वैल्यू से तो नहीं बन रहा होगा। और एक क्या नाम था? मोदी, ठीक है। तो मोदी से चेक करते हैं, वो भी कोई नाम नहीं है, मतलब वो सब ऑलरेडी मैच्ड हो गया है, ठीक है। मतलब 31 मार्च के अंदर वो सब जो है इनकैश करवा लिया है अपना अपना, ठीक है। तो फिर इधर दो मिला, ये देखो इधर दो मिला, गोयल और पटेल, और इधर से कौन सा मिला? ये वाला, तीन। बस इतना सा ही हमें रिकंसिलिएशन बना के देना है, बस ये तीन ही होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन इतना बड़ा है, बस ये तीन ही होगा, क्योंकि बाकी सब तो मैच्ड है, क्योंकि हमें बोला है 31 मार्च 2022 का। ठीक है, चलो बनाओ। इलास्ट्रेशन 9।
illustration, bank reconciliation statement as on 31st of March 2022. Particulars plus minus. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे? कैश बुक ही रखेंगे. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था? यहाँ पर देखेंगे 3,13,000. डेबिट क्यों लिखा? क्योंकि देखो इधर क्लोज हुआ था. ठीक है, 3,13,000. तो हम लोग का दो चेक ऐसा था जिसका इनकैशमेंट बाद में हुआ. मतलब पासबुक के हिसाब से अगर चलेंगे तो एक तो इनकम वाला था और दो खर्चा वाला था. तो दो खर्चा बाद में अपडेट हुआ, मतलब उससे हमारा ये पासबुक पॉजिटिव दिख रहा था. और एक जो इनकम हमारा डिपॉजिट जो है बाद में हम लोगों ने करवाया, उससे हमारा पासबुक उस टाइम माइनस दिख रहा होगा. ठीक है, खर्चा साइड कौन सा था और ये कौन सा था? 33 और 65 कितना होता है? 98. तो 98 से क्या दिख रहा होगा? माइनस. ठीक है, और इधर की ये वाला कितना दिख रहा होगा? ये कितना आया था? 1,50,000. ठीक है, तो 1,50,000 से हम लोग का क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा. क्यों दिखेगा? क्योंकि 1,50,000 हम लोगों ने जो रमेश को चेक इशू किया था वो 31 मार्च तक उन्होंने इनकैश नहीं करवाया, तो पासबुक में प्लस दिखेगा. और ये जो हम लोगों ने चेक डिपॉजिट किया था वो तो अपडेट जो है अप्रैल को हुआ, तो इसका मतलब वो दोनों हमारा पासबुक में बैलेंस कम दिखा रहा होगा 98,000 से. ठीक है, तो एड में लिखना पड़ेगा check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. 1,50,000. और एक हो जाएगा लेस चेक डिपोजिटेड. ये वाला क्या था? चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. एक लेस चेक डिपोजिटेड but not credited. But not credited. दो अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐड करके. मैंने ऐड करके ही लिख दिया, तुम लोग चाहो तो दो बार भी लिख सकते हो. अच्छा, मतलब दो अलग अलग एंट्री कर सकते हो. अभी इसका टोटल ये तो 98 ही रहेगा. इधर एक ही आया, उधर वो बैलेंस के साथ वो ऐड होगा. कितना आ रहा है? 4,63,000. 000. अच्छा, तो फिर माइनस करने से कितना आएगा? इधर ही आएगा पॉजिटिव. 3,60,000. ठीक है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा. पासबुक का पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस ही. अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बाकी है हम लोग का. क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, 11 नंबर वाला क्वेश्चन. अच्छा, इसमें 3-4 पॉइंट करने बोला है बट आसान है. देखो यहाँ पर, देखो क्या बोला है. 10 वाला हो गया था हम लोग का. ये बोल रहे मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेयन एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड एज देयर कैशियर. मतलब मिस्टर मनोज कौन है? कैशियर. मतलब कैश बुक ये मेंटेन करते हैं इस कंपनी का. द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर मनोज इज टू मेंटेन द कंपनीज कैश बुक एंड प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ. देखो फ्रीक्वेंटली बनाना चाहिए, तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कैश बुक संभालना है और हर मंथ के एंड में एक बार करके बीआरएस प्रिपेयर कर लेना. ये करने से क्या होता है, एंड में जाके वो कैश बुक एमेंड वगैरह नहीं करना पड़ता. द कैश बुक only bank column is set out below together with a copy of bank statement for the month of Feb 2022. तो हमें ना इनका कैश बुक का बैंक कॉलम साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट फेब 2022 का हम लोग को दे दिया है. ठीक है, ये देखो
ये दिख रहा है कैश बुक का बैंक कॉलम, वो कंपनी का नाम दिया हुआ है ऊपर, और ये देखो नीचे बैंक स्टेटमेंट, ये देखो उस कंपनी का अकाउंट नंबर इतना है, किसी बैंक में होगा, ये देखो ये भी फेब के मंथ का है, देखो सब 222 दिखेगा, ये देखो सारा मंथ जो है क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ऊपर देखो ये भी सब 2 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा करने क्या बोला है, देखो ये यहाँ तक कंप्लीटेड है, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ तक है, अब करने क्या बोला है वो बीच में यहाँ बोल रखा है। सबसे पहले यहाँ पर बोला है रिकंसाइल द कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के साथ कैश बुक को रिकंसाइल करना है और मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक, मतलब हमें ये ढूंढना है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, फिर हम लोगों को कैश बुक में एंट्री अपडेट करना है, मतलब डिफरेंसेस अगर कैश बुक में आ रहा है तो कैश बुक में जो एंट्री नहीं हुआ है वो एंट्री हमें देना पड़ेगा, जैसे कि हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, टू ब्लू एंड कंपनी 1570, तो ये कौन सा साइड है, रिसिप्ट साइड। अब हम लोग इधर कहाँ देखेंगे, ठीक है, क्रेडिट में 1570 दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये रिकंसाइल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, ये दिख रहा है। अच्छा जीएम लिमिटेड 2430, चलो देखते हैं, जीएम लिमिटेड 2430 दिख रहा है, ठीक है, ये हमें रिकंसाइल नहीं करना पड़ेगा। रॉबिन्सन लिमिटेड 910, अब देखते हैं, ये भी है, ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा डोनाल्ड 750, ये भी, तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा एवेन्यू सुपर मार्ट 4200, ये भी है, तो ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अब इधर देखो, टू स्लीप वेल लिमिटेड 940, ये नहीं था, देखो नहीं है ना ये वाला, तो अब हम लोग को अपडेट कहाँ करने बोला है, क्वेश्चन खुद बता रहा है, रिकंसाइल हम लोग को ऐसे देख के करना है, ठीक है, जैसे हम लोग देख के कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है कैश बुक में। अच्छा कैश बुक में तो ये है, तो मुझे अगर कुछ नहीं है तो वो कैश बुक में अपडेट करने बोला है, ठीक है, तो कैश बुक में तो ये सभी चीज है। अच्छा तो कौन कौन सा चीज नहीं है वो किसके साथ चेक करके देखेंगे, यहां से चेक करेंगे ना, तो फिर क्या नहीं है, लास्ट दोनों, जैसे ये कोई चेक दिख रहा है 4200, ये है, अच्छा ये वाला श्रेया वाला नहीं दिख रहा है 2200, तो ये श्रेया वाला किधर है, डिपॉजिट साइड में, तो कैश बुक में क्या एंट्री होगा, अपडेट उसी तरीके से करना है, तो कैश बुक में अगर इस 2200 को हम लोग डालना चाहते हैं तो उसमें हमें एंट्री क्या लिखना पड़ेगा, हाँ मतलब एंट्री क्या होगा, ये श्रेया से क्या हुआ है, चेक, चेक का ही ना डीलिंग से, चेक मिला या चेक दिया हम लोगों ने, मिला, तो फिर चेक मिलने का एंट्री क्या होगा, बैंक टू श्रेया, तो क्या लिखना पड़ेगा, बैंक टू श्रेया, बस इतना ही करना है, ठीक है, तो लिखो बैंक टू श्रेया लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे होगा, इन द बुक्स ऑफ, जर्नल बोला है ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ रेयन एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो जर्नल एंट्री टू बी पोस्टेड, ये हमें पोस्ट करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर, ठीक है, तो पहला हो जाएगा क्या है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया 2200, जो कैश बुक में नहीं है वो अपडेट करना है, तो वही अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो एक ही चीज ऐसा था जो कैश बुक में नहीं था, ठीक है, डिपॉजिट साइड में, अब हम लोग पेमेंट साइड में चेक करेंगे कि क्या क्या ऐसा चीज है जो हमारे पास बैंक कॉलम में तो है, मतलब पासबुक में तो है, बैंक कॉलम बोल रहे हैं, पासबुक में तो है लेकिन कहाँ नहीं है, कैश बुक में नहीं है, चलो देखते हैं क्या ऐसा डेटा है, तो यहाँ पर देखो 1500 54,1420, 1500 54,000, चलो इधर से क्या नहीं है, अच्छा इधर से लिख ले हम, यहाँ पर एक बार लिख ले, इधर क्या क्या है देखो, 1500 1980 3800 4900 1030 1500 2538, देखते हैं इसमें से कौन सा कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, वही हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, तो इधर इधर से मैच करेंगे, तो देखो 1980 है, 1500 भी है, नाम तो लिखा नहीं फिर भी ठीक है देखते हैं,
54,000, चलो ये इनके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें 1420 इनके पास है, 49,000 है, 1030 ये इसका मतलब रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये देखो नहीं दिख रहा है, 1500 हाँ है, ये देखो, और एक 1500, 2538 करना पड़ेगा, देखो यहाँ नहीं दिख रहा है, 3800 नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी होगा, हाँ, तो ये जो सर्कल किया ये पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों कौन सा मतलब क्या क्या नाम से है उस हिसाब से एंट्री होगा, 3800 1030 2538 ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर नाम देखते हैं, तभी ना एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि एंट्री करना पड़ेगा। देखते 3800 किस चीज का है, प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, मतलब प्रीमियम पे हुआ था, तो बोलो चेक के थ्रू से प्रीमियम पे हुआ, मतलब बैंक के थ्रू से, तो क्या एंट्री हो, प्रीमियम टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 3800, अच्छा एक हम लोगों ने लिख लिया, और क्या था देखते हैं, 3800 वाला हो गया, ठीक है, तो ये वाला लिख लिया। अब है 1030, ये कौन सा है, सविता, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो सविता को क्या हम लोगों ने पेमेंट किया होगा चेक से, तो एंट्री क्या होगा, सविता टू बैंक 1030, सविता टू बैंक हो जाएगा 1030, सविता टू बैंक 1030, और एक खर्चा है, तो टू बैंक तो होगा ही, लिख लेते हैं, नाम देखना पड़ेगा बस किसको पेमेंट हुआ है। अमाउंट है 2538, बैंक चार्जेस, तो क्या एंट्री होगा, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक 2538, 2538, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये देखो इसमें प्रोसेस अलग हुआ, जहां जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। यहाँ बोला कि कैश बुक में अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको अपडेट करो, तो उसको हम लोगों ने अपडेट किया, हो गया, पॉइंट ए भी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक, लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब बोल रहा है हमें कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है, और अगर कोई अनप्रेजेंटेड चेक वगैरह है तो वो सब टोटल वगैरह करके हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के देना है, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों ने ये सब एंट्री किया तो हमें क्या करना चाहिए, बोलो हमें अच्छा इनका एक प्रोसेस है, एंड ऑफ द मंथ में ये लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन कैश बुक में क्या हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट के लिए एंट्री किया, हाँ किया, तो अभी जो एंट्री किया वो कैश बुक का ही तो एंट्री किया, तो अभी हम लोग क्या करें, अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अमेंडेड कैश बुक बना के फिर बीआरएस बनाएंगे, कैश बुक बैंक कॉलम, अच्छा तो कितना बैलेंस था पहले, 36,600 पॉजिटिव बैलेंस था, तो इधर ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। अब पोस्ट करेंगे, देखो हम लोगों ने अभी जो किया वो तो कैश बुक एमेंड करने पे जो करते हैं वही तो किया, तो हम लोग का एक जो है रिसिप्ट वाला एंट्री था, 3 पेमेंट वाला था, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो क्या क्या आया था, एंट्री पढ़ के पोस्ट कर दो, बैंक टू श्रेया, तो क्या हो जाएगा, टू श्रेया कितना था, 2200, और बाई साइड में बाकी आ जाएगा, एक था इंश्योरेंस प्रीमियम सविता बैंक चार्जेस, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम बाई सविता बाई बैंक चार्जेस, अब तीनों का अमाउंट जो भी था वो लिखो, बैंक चार्जेस था 2538, सविता था 1030, और इंश्योरेंस 3800, 1030, अब ऐड करके देखो कितना, इधर ही ज्यादा आएगा, 36,000 है, तो
38,800 बाकी माइनस करके देखो। ठीक है। 31,400. अच्छा 31,432 ये आ गया। अब हम लोग बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, BRS as on 5th 28th 2022 particulars प्लस माइनस। और एमेंडेड कैश बुक जब भी बनता है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्या होता है, एमेंडेड कैश बुक का एमेंडेड वैल्यू से ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव आया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में लिखना है 31,432। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे पासबुक के हिसाब से। ठीक है, अच्छा हम लोग को क्या क्या एमिट करने बोला है देखो। तो अब अगर हम लोग बीआरएस बना रहे तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है। लेकिन ये सबका और बीआरएस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो एमेंडेड कैश बुक में एंट्री हो गया ये सबका तो और बीआरएस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से डेटा पे इंपैक्ट आएगा वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो पहले जब हम लोग डिपॉजिट साइड चेक कर रहे थे तो तुम लोगों ने एक चीज देखा ना कि सारा डेटा लिखा हुआ है एक्सेप्ट एक डेटा, है ना। हाँ हाँ, जो कि हम लोगों ने लिख भी दिया एमेंडेड कैश बुक में। तो इसका मतलब ये क्रेडिट साइड तो मुझे नहीं लगता है कुछ आना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट साइड का तो सारा चला गया ना। चेक करो यहाँ पर कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 और वैल्यू कितना है 940 का था क्या। हाँ ये देखो एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना तो समझ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर 1570 2430 910 750 4200 940 चेक करते क्या है क्या नहीं। बाकी सब था। हाँ ये देखो 1570 था, ठीक है, 2430 था, तो ये सब तो नहीं होगा। 910 था, 750 ये भी था, 4200 ये था, 2200 एमेंडेड कैश बुक में चला गया तो ये भी रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा। तो बचा कौन सा 940। अब 940 का क्या है, 940 कैश बुक में दिख रहा है बट पासबुक में नहीं है। अब 940 था क्या वो देख लेते हैं। डिपॉजिट साइड में था, किस बात का था, स्लीपवेल लिमिटेड को हम लोगों ने उनसे पैसा लिया, चेक लिया 940, लेकिन वो हमारे पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब पासबुक 940 से क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, क्योंकि ये तो इनकम था ना। डिपॉजिट अगर कर देते तो पासबुक में अपडेट होता तो 940 हम लोगों को लेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अच्छा अब हो गया, बस डिपॉजिट साइड और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। अब इधर वाला देखना है। तो इधर क्या क्या अमाउंट है, 1980 1500 54,000 1420 49 1500 2100 5200 बस इतना। अच्छा अब चेक करते हैं, ये हम लोग किधर चेक करेंगे, डेबिट के साथ। ठीक है, अच्छा ये और ये देखो मैच हो गया, 1500 मैच हो गया, 54,000 नहीं है। अच्छा 1420 ये भी नहीं है, 49,000। अच्छा हाँ ये और एक है हाँ, और 2538 नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एमेंडेड कैश बुक में क्या क्या दे दिया, ये दे दिया और ये भी दिया और ये भी दिया। तो अब यहाँ जो बचा हुआ है उस पे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो 54,000 क्या क्या है देखो, 54 1420 2100 5200। अब जो भी हो ये सारा चीज क्या है, पेमेंट है। तो ये सारा पेमेंट कहाँ दिख रहा है, कैश बुक में दिख रहा है, लेकिन पासबुक में नहीं दिख रहा है। तो पासबुक ये सारे वैल्यू से क्या दिख रहा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू हम लोग को वहां पर ऐड वाले कॉलम में नाम के साथ लिखना पड़ेगा, ये सभी ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये सब ऐड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करके यहाँ पर हो जाएगा 54 1420 2100 54 1420 2100 और एक कितना था 5200। बस इन सबका नाम देखना पड़ेगा कि किस बात का ट्रांजैक्शन है,
और उस हिसाब से हमें इसे लिख देना पड़ेगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा। चलो अब ऐड और लेस करके लिख लेंगे। तो पहले ऐड वाला लिख लेते हैं। ऐड वाला 4 डेटा है, ठीक है, तो ऐड करो। ये सभी चेक है, देखो। तो एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब सबका नाम नीचे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। पहला वाला ये क्या अमाउंट था, ये वाला 54 है ना पहला लिखा हुआ। हाँ, तो जैक्सन लिमिटेड ये लिख दो, जैक्सन लिमिटेड। तो इसके अगेंस्ट में लिख दो 54,000। अच्छा, 54 के बाद कौन सा अमाउंट है हम लोगों का? 1420, मतलब पीसी कंप्यूटर्स। इसके नीचे सेम ट्रांजैक्शन है, बस नाम अलग है। पीसी कंप्यूटर्स, ठीक है, 1420। उसके बाद कौन सा है? 2100। इनका नाम क्या था? 2100 श्वेता एंड कंपनी। श्वेता एंड कंपनी। और एक लास्ट क्या था? मतलब एबी पार्टनर, नाम है एबी पार्टनर। सभी का एक ही चीज हुआ है कि चेक इशू तो हुआ है, बट इन लोगों में से किसी ने भी चेक को प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया हुआ है। और एक लेस आइटम था 940 का, वो हाँ, वो किस बात का था? यहाँ स्लीप वेल को हम लोगों ने डिपॉजिट लिया है बट अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। 54,000। मैंने एक जीरो कम लिखा था, बाद में ऐड किया, ऊपर चला। अच्छा, अब ये ऐड करो। लेस साइड में कितना दिख रहा होगा? सिर्फ 940 ही दिख रहा होगा। हाँ, ये तो प्लस साइड में, ठीक है, 940 ये वाला। और बाकी ये 4 और एक 5 आइटम ऐड हो। 94,000 32 52। अच्छा, तो अब ये दोनों को एक माइनस करो। 93212। 93212। हाँ, तो ये हो जाएगा। पासबुक के हिसाब से आया, पॉजिटिव आया, तो क्रेडिट लिखेंगे ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स जो है वो कर लेते हैं। पहला बोला है, देखो, बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसीलिंग कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। फॉल्स होगा, क्योंकि क्या गलत है इसमें? कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है, वो गलत है ना। कैश कॉलम नहीं होता है, कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम ऑफ द कैश, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन एंड एरर। सही है, ठीक है। टाइमिंग के वजह से भी होता है, ट्रांजैक्शंस और एरर के वजह से होता है। एडजस्टिंग द कैश बुक, ये वाला ट्रू आया। एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर्स एंड और omission बिफोर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन इज ऑप्शनल व्हेन द रिकंसिलिएशन इज डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलो, इस पे ही तो 8th नंबर वाला किया। पढ़ो पहले ठीक से। बोल रहा है एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर एंड और omission, मतलब अगर हम फॉल्स होगा, ठीक है। बोल रहा है
कि कैश बुक को अगर हम लोग एडजस्ट करें, कब कर सकते हैं? अगर कुछ एरर हुआ था कैशियर से या कुछ ऑमिशन हो गया, बिफोर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। बोल रहा है ये ऑप्शनल है। व्हेन द रिकंसिलिएशन इज डन एट द एंड ऑफ, नहीं, अगर हम लोग एक ही बार रिकंसिलिएशन करते हैं तब अमेंड करके ही करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा पॉइंट आ जाएगा रिकंसिलिएशन का, तो वो बीआरएस काफी बड़ा बनेगा। तो और अगर फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं तो फिर नहीं भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली करेंगे तो अमेंडेड करने का क्या जरूरत है? तो अमेंडेड तब करना चाहिए ना जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया। पूरे एक साल का बीआरएस एक बार में बना रहे तो कितना गलती हो सकता है, सोचो। एक एक दिन में अगर बड़ा कंपनी है कितना कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सोच के देखो। कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बोल रहा है कि वो क्या ओवरड्राफ्ट बता रहा है, मतलब मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो मेरे पासबुक के कौन से कॉलम में बैलेंस दिखेगा, इसका मतलब। तो फिर ये ओवरड्राफ्ट बोल रहा है, तो फिर सही है कि गलत है? सही है। गलत है ना। ओवरड्राफ्ट मतलब तो नेगेटिव। अगर मेरे बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो मेरे कैश बुक में भी क्या दिखना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस। अगर मेरे कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है मतलब तो पॉजिटिव दिख रहा है, तो फिर मेरे बैंक में भी क्या दिखेगा? पॉजिटिव ही दिखेगा ना। इज सेम, यहाँ पर सेम बोला है, लेकिन अगर सेम नहीं होता है तो रिकंसिलेशन का जरूरत है। लेकिन दोनों लैंग्वेज का मतलब क्या बोल रहा है कि ये इस बात से सेम होगा, तो हाँ सेम हो, मतलब इसके हिसाब से ये तो गलत हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा ना आंसर। फिफ्थ नंबर में क्या बोला है देखो, bank charges debit by bank is an example of timing difference for the purpose of bank reconciliation। बोल रहा है बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया है, ये किस चीज का एग्जांपल है? टाइमिंग डिफरेंस। रिकंसिलिएशन में ये कैसा प्रॉब्लम हुआ? टाइमिंग डिफरेंस हुआ। इसको क्या बोलेंगे? तीन ही तो होता है, टाइमिंग्स, एरर और ट्रांजैक्शन। ये कौन सा वाला? देखो ये हम लोग का टाइमिंग डिफरेंस है। नहीं, टाइमिंग डिफरेंस कौन सा होता है? चेक दे दिया बट इन कैश बाद में हुआ, या फिर हम लोगों ने क्रेडिट बाद में किया, तो ये वाला आंसर हम लोग का क्या है? ठीक है, फॉल्स होगा। हाँ। फिर बोल रहा है ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग का मतलब ज्यादा ऐड कर, मतलब ज्यादा टोटल हो गया। ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। डेबिट साइड मतलब कौन सा? पॉजिटिव साइड, मतलब जहां इनकम लिखते हैं वहां ओवरकास्टिंग कर दिया, मतलब ज्यादा इनकम दिखा दिया। इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिफरेंस दैट इज ड्यू टू एरर। एरर के वजह से हुआ है, तो ओवरकास्टिंग क्या है? इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू एरर। एरर ही तो हुआ, ओवरकास्टिंग तो कैलकुलेशन एरर हुआ, तो एरर जो है तो सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ सही हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हुआ? True। क्योंकि कास्टिंग एरर हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी तो पढ़ा था, ये हम लोग का एरर। ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन विद द डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ठीक है, तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, देन चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड शुड बी एडेड बैक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस कैश बुक। ठीक है, यहाँ प्लस वाला और इधर माइनस वाला कॉलम, तो हम लोग को कैसे सोचना पड़ेगा? पासबुक के हिसाब से। तो हम लोगों ने चेक इशू किया बट वो चेक अभी तक जिनको दिया था वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किए हैं, तो फिर पासबुक में वो चेक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बोल रहा है कि एड बैक करना पड़ेगा उस बैलेंस तक पहुंचने के लिए, तो ठीक बोला। ठीक है, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक should be deducted when bank reconciliation statement is being prepared starting from credit balance of passbook। अच्छा, हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये बैलेंस किधर लिखा हुआ होगा? प्लस में कि माइनस में? इसमें। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस तो प्लस में होता है। बैंक चार्जेस चार्ज हुआ है तो फिर कैश बुक का थिंकिंग लेना है ना, तो बैंक चार्जेस अगर चार्ज हुआ है तो कैश बुक में वो बैलेंस क्या दिख रहा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने तो माइनस, तभी तो रिकंसिलिएशन करने बोल रहा है ना, कि इसका मतलब कैशियर को नहीं पता होगा इस बात का, इतने से प्लस दिख रहा होगा, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला था? डिडक्टेड बोला था, तो ये वाला क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होगा। ठीक है।
फॉल्स होना चाहिए। अच्छा, फिर 9th नंबर देखो, व्हेन द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक इज नॉट नोन, then the bank reconciliation statement can be prepared by matching the two books and identifying any unticked item in both set। तो बोला ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया जहां हमें नहीं दिया हुआ था, अभी आज एक क्वेश्चन किया वहां भी हमें दिया हुआ नहीं था। तो बोल रहा है कि जब हमें कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस नहीं पता, कि हम लोग को एक पासबुक दे दिया है, जैसे क्वेश्चन 1 याद करो, एक कैश बुक, दोनों का हम लोगों ने बैलेंस अलग अलग देखा, बट हमें पता नहीं कि कैसे डिफरेंसेस है। तो मैंने बोला था ना, प्रैक्टिकली तुम लोग कहीं पर भी जाओगे, अगर ये करने बोले तो तुम लोग को थोड़ी ना वो दे देगा कि ऐसा है रिकंसिलिएशन बना, ऐसा नहीं देगा, तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा ना कि क्या क्या रिकंसिलिएशन है। तो ये जो ढूंढने का तरीका बोला है, क्या ये सही बोला है? अगर क्वेश्चन 1 में जो हम लोगों ने अप्लाई किया वही तो ढूंढने का तरीका है, देखो सही तो बोला है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पे देखेंगे, दोनों पे ध्यान देंगे, देखेंगे, और जो मिसमैच है उस पे क्या करेंगे, टिक करेंगे, तभी ना पता चलेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। While preparing the bank reconciliation statement starting with debit balance as per passbook। अच्छा, कैसे स्टार्ट हो रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पहले बोलो ये किधर लिखा जाएगा, हाँ माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पासबुक में नेगेटिव होता है। द डिपॉजिट चेक दैट आर नॉट येट क्लियर, ठीक है। तो कैश बुक, तो हम लोगों ने चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक गए थे, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग गए तो कैशियर को बोल के गए, तो उन्होंने किधर लिखा होगा, उन्होंने पॉजिटिव साइड लिखा होगा। तो हम लोग को भी यहाँ पर इस चीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब देखते हैं यहाँ पर बोल क्या रखा है, द डिपॉजिट चेक दैट आर नॉट येट क्लियर नीड नॉट बी एडजस्टेड बोला है। तो यहाँ तो मतलब बोला है एडजस्ट करने का ही जरूरत नहीं है, ये सही बोला है, फॉल्स, ठीक है। एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर 11th नंबर में देखो क्या बोल रहा है, cash book shows a debit balance of 50,000 and the only difference from the balance as shown in the passbook relates to check issued for 60,000 but not yet presented for payment। The balance as per passbook should be। अच्छा, बोल रहा है कि अगर हम लोग कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो वो किधर लिखेंगे, कैश बुक होता है तो पॉजिटिव 50,000, ठीक है। अब एक ही डिफरेंस है कैश बुक और पासबुक में, चेक रिलेटेड क्या है, चेक इशू हुआ है। तो पासबुक के हिसाब से सोचना है, चेक इशू कर दिए 60,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो पासबुक में 60,000 से क्या दिख रहा होगा, प्लस। तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो रिकंसिलिएशन करने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा, 1,10,000 वही बोला है, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा, तो बैलेंस एज पर पासबुक, और ये लिखा हुआ भी सही है क्योंकि ये पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस आएगा, तो अगर सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव बैलेंस ही बता रहा है। तो 1,10,000 होगा, प्लस ये क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, क्रेडिट आएगा ना, क्योंकि प्लस साइड आ रहा है, तो क्रेडिट का मतलब ही तो बैलेंस एज पर पासबुक होता है। तो कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो ये वाला ट्रू होना चाहिए, हाँ ट्रू है, ठीक है। फिर बोल रहा है ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट साइड में ओवरकास्ट हो गया। क्रेडिट मतलब कौन सा, एक्सपेंस वाला साइड, मतलब हम लोगों ने खर्चा ज्यादा दिखा दिया। सेल रिजल्ट इन ए हायर बैंक बैलेंस इन कैश बुक व्हेन कंपेयर्ड विद पासबुक। बोल रहा है कि अगर इस हालत में हम लोग पासबुक के साथ बैलेंस को, मतलब हम लोगों ने गलत कैश बुक बना लिया जिसमें खर्चा एक्स्ट्रा दिखा दिया और कैश बुक को क्लोज भी कर डाला, तो एक बैलेंस निकलेगा। अब वो बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो बोल रहा है कौन सा बैलेंस ज्यादा दिखेगा, बोल रहा है कैश बुक सेल रिजल्ट इन ए हायर बैंक बैलेंस, बोल रहा है कैश बुक में ज्यादा बैंक बैलेंस दिखेगा कंपेयर टू पासबुक। क्या लगता है, फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से क्या दिखेगा, कम ही दिखेगा। मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया है तो कम ही दिखेगा ना, तो ये वाला क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। फिर बोल रहा है ए चेक फॉर 25,000 दैट वाज इशूड एंड वाज आल्सो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन सेम मंथ बट erroneously recorded on debit side of cash book would cause a difference of 50,000 from the balance in passbook। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है चेक था 25,000 का, वो हम लोगों ने इशू किया था एंड वाज आल्सो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन सेम मंथ। अच्छा, जिनको दिया था उन्होंने उसी मंथ में उस चेक को बैंक में ले जाकर डिपॉजिट भी कर दिया, बट गलती से रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अच्छा, तो अगर मैंने चेक इशू किया था तो मुझे कैश बुक के किधर लिखना चाहिए था, इधर लिखना चाहिए था, बाई जिनके नाम का चेक इशू हुआ था।
अच्छा, अब बोल रहा है वुड कॉज द डिफरेंस ऑफ 50,000। क्या 50,000 का डिफरेंस दिखेगा पासबुक के साथ? क्या ये बात सही है? सोच के देखो, मुझे दिखाना क्या चाहिए था? कैश बुक में सही एंट्री क्या होता? बाई क्या होता? कितने अमाउंट से होता? बाई करके 25,000 होता, जो भी नाम होता, ठीक है। मैंने इसे क्या कर दिया है? डेबिट साइड में दिखा दिया है। तो डेबिट साइड मतलब, अच्छा मैंने इधर क्यों लिखा? डेबिट साइड मतलब किधर दिखा दिया? इधर। अच्छा, ये राइट वाला है, ये रॉन्ग वाला है, ठीक है। हम लोगों ने इधर दिखा दिया 25,000। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने 25,000 का क्या दिखा दिया? इनकम दिखा दिया। लेकिन मेरा तो हुआ तो 25,000 का खर्चा, ठीक है। अब बोल रहा है जो डिफरेंस होगा पासबुक के साथ वो कितने का होगा। तो पासबुक में अगर सही, पासबुक में क्या हुआ? 25,000 डिडक्ट हो गया, क्योंकि जिसको दिए थे उसने वो चेक ले जाके डिपॉजिट भी कर दिया सेम मंथ में। तो पासबुक का बैलेंस 25,000 से कम दिख रहा है। कैश बुक का बैलेंस क्या दिखना चाहिए था? वो भी 25,000 से कम दिखना चाहिए था, बट उसके बदले क्या हो गया? 25,000 से ज्यादा दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग इसे डिफरेंस, जो कॉज ऑफ डिफरेंस ढूंढेंगे, फिर उसे जब पासबुक के साथ बैलेंस करने जाएंगे तो कितने का चेंजेस दिखेगा ये बताओ? 25,000 का ही दिखेगा कि 50,000 का? 25,000 होगा, देखो यहाँ पर। हाँ बोलो। हाँ, अगर रेक्टिफाई करने जाएंगे तो उससे ये देखो, यहाँ पर हम लोग का एक होता है डेबिट कॉलम पासबुक में, एक होता है क्रेडिट कॉलम। ये 25,000 किधर दिख रहा होगा? डेबिट में। डेबिट में। पासबुक में कहाँ दिखेगा? पैसा कटेगा तो डेबिट में दिखेगा, विथड्रॉल बोल के 25,000। और मेरे कैश बुक में मैंने इसको किधर दिखा दिया? डिपॉजिट में दिखा दिया है, ठीक है। कितना? 25,000। तो इधर मेरा 50,000 का खर्चा दिख रहा है, इधर मेरा 25,000 का इनकम दिख रहा है। तो डिफरेंस कितने का दिखेगा? तो अगर हम इसको इनकम दिखा दिए हैं तो मेरा बैलेंस जो भी आ रहा है वो कितने से ज्यादा दिखेगा? 25,000 से ज्यादा दिखेगा। लेकिन यहाँ तो 50,000 लिखा हुआ है ना, ठीक है। ओ नहीं, सॉरी, मैंने 50,000 दिया, यहाँ तो 25,000 ही लिखा हुआ है। तो डिफरेंस कितना दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा 25,000 का बैंक बैलेंस कम, और इधर दिखेगा 25,000 से बैंक बैलेंस ज्यादा दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है एरोनसली रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वुड कॉज ए डिफरेंस ऑफ 50,000 फ्रॉम द बैलेंस इन पासबुक। पासबुक के बैलेंस से बोल रहे हैं 50,000 का डिफरेंस दिखेगा। अगर रेक्टिफाई करेंगे तो 50,000 जरूर होगा, क्योंकि अगर इधर 25,000 हम लोगों ने लिखा है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए इधर कितना लिखना पड़ेगा? तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इधर कितना लिखना पड़ेगा? 25,000, तब जाके ये रेक्टिफाई होगा। मतलब दो बार कितना देना पड़ेगा? 25, तब जाके ये कितना होगा? 50,000। अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। बोल रहा है 25,000 पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज रिसीप्ट एंड हेंस इट विल हैव टू बी एडजस्टेड ट्वाइस। मतलब वही एडजस्टमेंट के ऊपर आंसर दिया है, हेंस कॉजिंग द डिफरेंस ऑफ डबल अमाउंट। तो बोल रहा है जो डिफरेंस दिखेगा वो डबल अमाउंट से ही दिखेगा। मतलब उसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे कितने से दिखाना पड़ेगा? हाँ, मतलब दो बार 25,000, यानी मुझे कितने से ये डिफरेंस को रेक्टिफाई करना है? 50,000। तो वो डिफरेंसेस जो है टोटल में कितने से आ जाएगा? 50,000। जैसे देखो, अगर हम लोग एक छोटा मोटा अकाउंट बना के देखें ना, मान लो पासबुक में हम लोगों ने 10 रुपए का विथड्रॉल दिखा है, अभी पासबुक में बैलेंस दिख रहा है 100, तो मेरा कैश बुक में भी कितना दिखना चाहिए था? 100। लेकिन अगर हम उसे खर्चे के जगह यहाँ इनकम दिखा दिए तो मेरा डिफरेंसेस जो है वो 90। मतलब उस हिसाब से हमें डबल से ठीक करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होगा। फिर बोल रहा है डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक ऑन अकाउंट ऑफ एनी पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। बोल रहा है कि अगर बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि डायरेक्ट ये अमाउंट खर्चा पे कर दो, और फिर इसका इम्पैक्ट कैश बुक के किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा कि डेबिट? जिधर पेमेंट साइड होगा किधर आना चाहिए? क्रेडिट में ही तो आएगा। तो ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए। हाँ, फिर बोल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन टू फॉर्मेट। एक तो मैंने तुम लोग को ये वाला सिखा है, और एक होता है बैलेंस वाला प्रेजेंटेशन। उसमें ये नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है ना, एक अमाउंट कॉलम बना के निकाल लिया जाता है। दो तरीके से होता है, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक दैट रिलेट्स टू एरर आर दोज मोस्टली मेड बाय द बैंक। ऐसा कुछ होता है क्या?
ऐसा तो कोई नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी से भी एरर हो सकता है, लेकिन मोस्टली बैंक करेगा, नॉर्मली बैंक से कम ही होगा, ठीक है। ज्यादातर हो सकता है कि कैशियर से ही हो। A check for 80,000 that was discounted from bank was dishonored and the bank charged 1,600 as charges on account of same। तो एक तो हम लोग का चेक डिसऑनर हो गया, और कभी कभी बैंक क्या होता है ना, चेक डिसऑनर होने से उनको प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने देखो चार्जेस भी काट लिए, ठीक है। while starting with डेबिट बैलेंस इन कैश बुक फॉर प्रीपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब किधर लिखेंगे हम लोग बैलेंस को, प्लस में, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, पासबुक के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो बोल रहा है वी नीड टू डिडक्ट टू रिकंसाइल। अच्छा, रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बैंक ने 1,600 का चार्ज काटा, तो पासबुक से 1,600 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और चेक अगर डिस्काउंटेड वाला चेक डिसऑनर हो गया है, तो ये वाला अमाउंट भी हमारे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ होगा। कैश बुक में तो हम लोगों ने 80,000, क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ है, तो यहाँ पर कितना दिख रहा होगा, ये अपडेट नहीं हुआ, तो 80,000 नेगेटिव दिख रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा दोनों अमाउंट से, तो टोटल कितना होगा 81, इतने से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये वाले अमाउंट से नहीं होगा, इन्होंने एक ऐड एक लेस कर दिया, तो वो तो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया false। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक दैट इज अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक इज जनरली रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्रायर टू इट बीइंग रिकॉर्डेड बाय बैंक। बोल रहा है अगर इंटरेस्ट मिला है सेविंग्स अकाउंट पे, सेविंग्स बैंक मतलब दैट इज अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने जो हमें इंटरेस्ट दिया है, क्या वो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, बैंक में रिकॉर्ड होने के पहले? पहले तो बैंक वालों को ही डिसाइड करना है ना कितना इंटरेस्ट देना है, फिर जब हम लोग को पता चलेगा हम लोग अपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये वाला हम लोग का फॉल्स हो गया। अच्छा, 19th नंबर, ए रेगुलर बैंक रिकंसिलिएशन डिस्करेज द अकाउंटेड टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फंड्स इम्बेजलमेंट, मतलब चोरी करना। अगर हम लोग रेगुलर बीआरएस फॉलो करते हैं, तो अगर कोई अकाउंटेंट ऐसा है जो कि चोरी वोरी करता है पैसे का, तो वो ये चीज नहीं कर पाएगा, ऐसा बोल रहा है। क्या ये बात सही है? क्योंकि अगर एकदम एंड में जाके बीआरएस बनेगा तो कुछ भी घोटाला कर सकता है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड होगा तो फिर उसके लिए उतना आसान नहीं होगा करना, तो ये बात ट्रू है। फिर बोल रहा है टाइमिंग डिफरेंसेस रिलेट्स द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड आल्सो द बैंक पासबुक। बोल रहा है टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये डिफरेंसेस होता है कि जो रिकॉर्ड होता है सेम पीरियड में कैश बुक में भी और पासबुक में भी, तब क्या टाइमिंग डिफरेंस होगा? ये तो फॉल्स है। टाइमिंग डिफरेंस तो तब होता है ना, अगर हम लोगों ने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मान लो बना रहे हैं इस मंथ में, और वो अपना चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं मान लो दूसरे महीने में, तो फिर उसके साथ हमारा मिसमैच दिखेगा, तो ये हम लोग का फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो क्या होगा, मतलब मेरा कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला है, लेकिन ओनली बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो मुझे कैसे सोचना है, पासबुक के हिसाब से। तो कस्टमर डायरेक्टली अगर बैंक अकाउंट में जाके ऐड करेगा अमाउंट, तो फिर मतलब पे करेगा, तो फिर पासबुक में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो फिर मुझे भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। हाँ, अब देखो, ए डेबिट बैलेंस इन डिपोजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज। अच्छा, डेबिट बैलेंस इन डिपोजिटर्स कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में डेबिट बैलेंस कैसे दिया, अच्छा देखते क्या क्या ऑप्शन है। डेबिट बैलेंस इन बैंक, अच्छा बैंक स्टेटमेंट के साथ इसका मैचिंग करो। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्रॉन बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। बोलो। हाँ, पैसा जब अकाउंट से कटता है तो ही ना तुम लोग को मैसेज आता है डेबिट। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब पासबुक में क्या दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट मतलब तो पासबुक वाला, तो क्या दिखेगा, क्रेडिट दिखना चाहिए, तभी तो हुआ ना, तभी तो सेम बात होगा। इनका डेबिट मतलब कैश बुक में डेबिट मतलब बैंक में क्रेडिट। वेन बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से सोचना है। इंटरेस्ट अलाउ मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो फिर देने से कैश बुक में क्या होगा, हमें तो नहीं पता, तो क्या रहेगा, अब हमें तो बाद में पता चलेगा, माइनस नहीं पता है तभी तो रिकंसिलिएशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, तो मेरा थिंकिंग कैश बुक के अकॉर्डिंग तो मेरा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखते हैं। A bank reconciliation statement is prepared with the help of bank statement and bank column of cash book, bank statement and cash column of cash book, bank column of the cash book and cash column of the cash book। बोलो ABC कौन सा बोलो, ए या बी? हाँ, बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हाँ, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, और कैश बुक का कौन सी कॉलम के साथ मैच, बैंक कॉलम। कैश कॉलम के साथ कैसे कर सकते हैं, कैश कॉलम के साथ तो पॉसिबल नहीं है ना, कैश कॉलम के साथ बैंक का डेटा कैसे मैच करेंगे, दोनों तो अलग ही दिखेगा ऑलवेज। Cash book showed a overdraft of 1,50,000, but the passbook made up to the same date showed the check 10,000, 5,000, 12,500 respectively had not been presented for payment। अच्छा, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओडी ऑफ कैश बुक, तो ये प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, माइनस। ठीक है, तो मुझे सोचना है पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, but the passbook made up to the same date showed the check 10,000, 5,000, 12,500 respectively had not been presented for payment। ये सब चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है, तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, प्लस, तो सबका टोटल कितना हो जाएगा, 15 और 12, 27,500। ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पर ऐड कर देना चाहिए 27,500। and the check 4,000 paid into the account had not been cleared। तो पासबुक में ये वाला क्या दिख रहा होगा, इतना बैलेंस नहीं दिख रहा होगा, तो ये माइनस साइड में लिखेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा, निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया 27,500 और ये 1,54,000। अब देखो कितना आता है, इधर आएगा, मतलब ये वाला सी वाला। ठीक है, 1,26,500 क्या बैलेंस आ रहा है, हाँ, ये भी हम लोग का नेगेटिव आ रहा है, डेबिट एज पर पासबुक, क्योंकि ये पासबुक है तो डेबिट आएगा 1,20,000, मतलब ऑप्शन ये 5 वाला, हाँ सी। ठीक है, 6 नंबर देखो, बोल रहा है व्हेन ड्राइंग अप ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ यू स्टार्ट विद ए डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट द अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी, क्या करना चाहिए बोलो, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस पासबुक मतलब किधर लिखना पड़ेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव में, नेगेटिव में। अच्छा, मुझे क्या सोचना है, कैश बुक के हिसाब से बोल रहा है कि अनप्रेजेंटेड चेक था, मतलब किसी को चेक दिया था, उन्होंने चेक ले जाके अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो कैश बुक में क्या दिख रहा है, वो तो माइनस ही दिखेगा क्योंकि पेमेंट किया है। तो फिर हाँ, मुझे क्या करना है, डिडक्ट 6 का बी होगा। ए बोल रहा है, ए बोल रहा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट द अनप्रेजेंटेड चेक, चेक इशू हो गया, उससे बैंक में नहीं गया। चेक इशू होने से तो कैश बुक में तो नेगेटिव ही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तो माइनस होना चाहिए, प्लस क्यों बोला। When drawing up a bank reconciliation statement, if you start with debit balance as per bank statement, मतलब तो पासबुक ही हुआ ना, बैंक स्टेटमेंट मतलब तो जो बैंक से निकलता हो। ठीक है, द अनप्रेजेंटेड चेक, अच्छा अब ये अनप्रेजेंटेड चेक जो है, नॉर्मली अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब तो जिनको हम लोगों ने दिया है वो जब प्रेजेंट नहीं करते तभी ये लैंग्वेज लेते हैं, और अगर हम लोग खुद डिपॉजिट नहीं करते तो उसे तो हम लोग बोलेंगे नॉट, चेक नॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, डिडक्ट ही तो होना चाहिए, इतना सारा तो हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे ही नहीं तो है, गलत दिया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होना चाहिए, डिडक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने चेक इशू कर दिया है तो कैश बुक में तो माइनस दिखा ही दिया होगा। फिर बोल रहा है व्हेन ड्राइंग अप ए बीआरएस इफ यू स्टार्ट विद ए डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, देखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस, द फॉलोइंग आर एडेड, क्या क्या ऐड होगा, तो कैश बुक के हिसाब से सोचना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो ये भी क्या दिखेगा, माइनस, हमें नहीं पता।
ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक। अच्छा, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट, ओवरकास्टिंग हुआ है बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का मतलब बैंक अकाउंट का डेबिट साइड मतलब नेगेटिव साइड, ठीक है, नेगेटिव ना, ओवरकास्टिंग हुआ मतलब खर्चा हम लोगों ने ज्यादा दिखा है, तो कैश बुक में क्या दिखेगा, खर्चा ज्यादा नहीं दिखा है तो प्लस दिखना चाहिए, तो बोल रहा है कौन सा ऐड होगा, तो आंसर क्या आया, ओनली वन, ठीक है, तो ये 7th नंबर का। अच्छा, इन्होंने बोला है, हाँ, इनका आंसर आ रहा है 1 और 2, 1 तो मेरा सही है, बी आर भी ऐड हो रहा है, नहीं हमें पूछा नेगेटिव पूछा कि एडेड पूछा, एडेड पूछा है ना, ये तो ठीक है, ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक ऐड होगा, बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, ये कैसे ऐड होगा, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, अगर बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 7th नंबर है ना, 7th नंबर का बोल रहा है बी है आंसर, दोनों गलत तो नहीं आएगा, शायद मेरा ही कुछ गलत हो रहा है। व्हेन ड्राइंग अप ए बीआरएस इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, नेगेटिव है, भगवान, प्रीवियस लेक्चर सुनना स्टार्ट। अच्छा, 5 नंबर मिसमैच नहीं हुआ तो 6th नंबर वाला हुआ, और ये मुझे लग रहा है ये कहीं माइनस माइनस प्लस ऐसा बोल रहा है क्या, ये नेगेटिव आ रहा है बोल के, नेगेटिव 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 इस हिसाब से आंसर दिया है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो नहीं, यहाँ वैसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो, जब हम लोग इसे लिखेंगे तो कहाँ लिखना पड़ेगा, ऐड में कि लेस में, ये तो लेस में लिखेंगे, ये दोनों पॉइंट, और ये किस में लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे, लेकिन माइनस के साथ ऐड कौन सा होगा, ये दोनों ऐड होगा, ये प्लस साइड में जाएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, द फॉलोइंग आर एडेड, उस हिसाब से पूछ रहा है, हाँ बैलेंस के साथ कौन सा ऐड, क्योंकि वो नेगेटिव है तो बैलेंस के साथ कौन सा ऐड होगा, तो उस हिसाब से होगा, तो वैसे जाएंगे तो फिर 6 नंबर वाला है, ये इतना मतलब वर्डिंग्स जो है थोड़ा कंफ्यूज टाइप है। व्हेन ड्राइंग ऑफ ए बीआरएस इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग आर एडेड, एक्चुअली वो प्लस माइनस कॉलम से कर रहे हो रहा है, अगर बैलेंस कॉलम से करेंगे तो उस बैलेंस के साथ कौन सा ऐड होगा, तो ये एक रह जाएगा, बाकी उसके साथ ऐड, मतलब मेरे फॉर्मेट के हिसाब से जो है वहां तो हम प्लस में प्लस माइनस में माइनस लिख देते हैं, इस वजह से ये आंसर जो है ऑपोजिट आ जा रहा है, ठीक है, वो बैलेंस के साथ क्या ऐड होगा, तो एक बार 6 नंबर वाला देखें, वो भी बन जाएगा शायद उस हिसाब से। 6 नंबर में क्या बोला था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर हम लोग स्टार्ट करते, ये भी देखो सेम था, डेबिट बैलेंस एज पर ये मतलब पासबुक का कौन सा बैलेंस था, ये वाला, ठीक है, अब बोल रहा है द अनप्रेजेंटेड चेक, तो अनप्रेजेंटेड चेक क्या हो जाएगा, अगर चेक अनप्रेजेंटेड है इशू कर दिया तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ हम लोग अगर लेस करेंगे तो हम लोग का इधर जाएगा, तो मैंने क्या बोला था डिडक्ट होगा ये देख के, लेकिन बैलेंस के साथ मतलब अगर बैलेंस मेथड यूज करते हैं तो फिर क्या होगा, एडेड, इस हिसाब से बोला, ऐड हो जाएगा, मतलब आंसर नेगेटिव ही आएगा, लेकिन ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट बोल रहा है कि क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है वो चीज, ये भी उस हिसाब से होगा, ओनली 1 और 2। फिर बोल रहा है ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर टू, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, रिकंसाइल द कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook both A and B होगा, ठीक है, कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक का थोड़ी ना मुझे देखना है, कैश बुक का तो हमेशा कौन सा बैलेंस देना है, कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस लेना है, तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस ओन बाय द कैश बुक, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम के साथ
बैंक के पासबुक का डिफरेंस, ठीक है। तो वो मेथड के वजह से हमें दो आंसर जो है अलग लग रहे थे, ये देख लेते बी है, ठीक है। तो वो ठीक है, वो मतलब एक्चुअली अगर हम लोग बैलेंस मेथड करेंगे तो उसमें ऐसा दो कॉलम नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, बैलेंस बोल के फिर उसी में जो है लिख दिया जाता है, प्लस माइनस बोल के क्यों कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट वहां पर एडिट और एडिट, तो माइनस के साथ माइनस वो जाके ऐड हो जाएगा। ये गड़बड़ हो रहा है अगले क्लास में। हाँ ये तो तब मुझे भी ये लग रहा था, लेकिन अब मेरे दिमाग में आया शायद ये बैलेंस मेथड के हिसाब से क्या, लेकिन क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे किया है उसके हिसाब से वो सही है कि कैश बुक में वो माइनस ही होगा, चाहे तुम लोग कोई भी मेथड से करो वो नेगेटिव ही जाएगा। लेकिन वो वहां पर ये इनका आंसर के साथ अगर हम लोग मैच करने जाए तो ये एड मतलब डिडक्टेड हम लोग का आ रहा है, लेकिन एडिट क्यों हो रहा है, पूरा बैलेंस के साथ वो पॉइंट जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी मैंने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है, अगर पिछले बार नहीं बताया था अभी कर दिया, तो ये आंसर होगा हम लोगों, क्योंकि हमें तो यहाँ मेथड कुछ नहीं बोला है ना, सिंपल ऐसे पूछा है तो क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से ऐसा, क्योंकि दोनों ही तो गलत नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए हो रहा है, अब दोनों बैलेंस मेथड से जाओगे तो वो सेम होगा। बाकी अगर क्वेश्चन में आए करोगे तो फिर क्या करोगे, अगर प्लस माइनस कॉलम फॉलो करके करोगे तो वो माइनस ही करना है, माइनस के नीचे लिखना है, और इसको प्लस के नीचे ये दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बाकी तो हम लोग का सब हो गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह ये हम लोग- अलग चीज है किसी को उससे डेटिंग का उसको पास भी करने का उसी शायद नहीं माना। हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव वाला होता तो वो ऐड में ऐड आ जाता तो फिर वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि दोनों ही डेबिट बैलेंस बोला, इस वजह से आंसर के साथ ये हो जाता, ठीक है। आज इतना ही। बाय मैम। बाय।